अरे निर्लज्जो, कुछ तो शर्म करो। तुम्हारे लिए तुम्हारे माँ बाप ने क्या नहीं किया। खुद भूखे रहे लेकिन तुम्हें खिलाया। खुद भले ही जीवन में अनपढ़ रहे लेकिन तुम्हें पढ़ाया। राह चलते तुमने किसी से भी कह दिया कि मैं तुमसे सच्चा प्रेम करता हूं, मैं तुम्हारे लिए अपना परिवार छोड़ सकता हूं, अपना घर छोड़ सकता हूं, अपने माँ बाप छोड़ सकता हूं। धिक्कार है, चुल्लू भर पानी में डूब मरो बेशर्मो। अपने माँ बाप की, अपने कुल की, अपने समाज की इज्जत उछाल कर तुम किसी से प्रेम का वादा कर रहे हो। आपके माँ बाप पर भी आरोप लग रहा है कि यदि आप वर्णशंकर हैं तो आपके माँ बाप भी कुकर्मी रहे होंगे। सनातन संस्कृति दुनिया का सबसे बड़ा विज्ञान। जय श्री जगन्नाथ। दोस्तों, आज मैं आप सभी के समक्ष एक बहुत ही गंभीर और विचित्र से प्रश्न को लेकर प्रस्तुत हुआ हूं। जैसा कि आप सभी को विदित है कि 14 फरवरी आ रहा है। 14 फरवरी हमारे युवक और युवतियों के लिए बहुत ही स्पेशल होता है, बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। 14 फरवरी अर्थात वैलेंटाइन डे। वैलेंटाइन डे उर्फ अश्लीलता दिवस। वैसे कहने को तो ये लगभग फरवरी का आधा माह है, अश्लीलता माह है। इसे आप अश्लीलता अर्ध माह कह सकते हैं। लेकिन इसमें भी सबसे महत्वपूर्ण जो है वो ये वैलेंटाइन डे ही है। वैलेंटाइन डे उर्फ अश्लीलता दिवस। अब से हम इसको अश्लीलता दिवस ही कहेंगे। ये आधा फरवरी माह है। इसे आप देखें तो कभी रोज डे, कभी किस डे, कभी हग डे, इत्यादि इत्यादि। लेकिन अगर आप इसके सार में जाएंगे तो आपको अश्लीलता के अतिरिक्त और कुछ नहीं दिखेगा, सिर्फ अश्लीलता है। अगर इसमें अश्लीलता नहीं है, अगर आप ये कह रहे हैं कि इसमें अश्लीलता नहीं है, तो क्या आप अपने माता पिता से ये बात बता सकते हैं कि भाई मैं वैलेंटाइन बनाने जा रहा हूं, मैं किसी को अपना वैलेंटाइन बनाऊंगा? अरे ये तो छोड़िए, आप ये कह सकते हैं अपने परिवार वालों से कि आज मैं वैलेंटाइन मनाऊंगा, बनाऊंगा किसी को, वो तो भिन्न बात है, वो तो बहुत बड़ी बात है। नहीं कह सकते। ये करना आपको चोरी चोरी ही है। और जो काम चोरी चोरी किया जाए, क्या वो काम, उस काम में आपकी नियत साफ हो सकती है? बिल्कुल नहीं हो सकती। तो कहने का तात्पर्य सिर्फ इतना है कि हम ऐसा काम क्यों करते हैं जिससे हमें लज्जित होना पड़े या जिसमें हमें लज्जा महसूस हो। अब बात आती है वैलेंटाइन डे की। क्या आपको पता है कि वैलेंटाइन डे क्या है और क्यों मनाया जाता है? कभी आपने अपने मन में विचार किया कि इसे मनाने के पीछे का उद्देश्य क्या है, क्यों मनाया गया, ये कब से मनाया जाता है? तो भैया, यूरोप, एक जो यूरोप देश है, वहां की संस्कृति से तो आप अच्छी तरह से परिचित होंगे कि वहां पे जो संस्कृति है वो पाश्विक संस्कृति है। पाश्विक अर्थात पशु तुल्य। जैसे पशु होते हैं ना, जहां मन आया वहीं मुंह मार दिया, वैसे ही संस्कृति जो यूरोप इत्यादि जो पश्चिमी सभ्यता है, वहां वो ये पश्चिमी सभ्यता कह लीजिए या इसको पाश्विक संस्कृति कह लीजिए, एक ही बात है। तो यूरोप जो देश है, यूरोप जो क्षेत्र है, यूरोप जो तो जो यूरोपीय संस्कृति है, पश्चिमी सभ्यता है, वहां पे एक व्यक्ति हुआ जिसका नाम था वैलेंटाइन। अब ये वैलेंटाइन क्या करता था कि वहां की जो ये पाश्विक संस्कृति है, अश्लीलता भरी संस्कृति है, तो ये इस संस्कृति का विरोध करता था। ये कहता था कि भैया आप ये जानवरों की तरह व्यवहार छोड़िए और विवाह इत्यादि कीजिए और जो कहते हैं वो क्या, गृहस्थ जीवन, जो कहते हैं जिसे गृहस्थ जीवन, इसे व्यतीत कीजिए। इसी में सार है ये पाश्विक संस्कृति। वो तो हम और आप सभी जानते हैं।
तो भैया यूरोप के जो लोग हैं, जो इस वास्तविक संस्कृति में रम चुके हैं, उन्हें यह बात कैसे स्वीकार हो जाती। अब ये क्या करता था कि ये जो वहां के युवक युवतियां थे उनको बताता था ये बात, बहला फुसलाकर उनको अपने पक्ष में करके उनकी शादियां करवाता था, उनकी शादियां ये करवाता था। तो वहां के लोगों को ये बात पसंद नहीं आई, क्योंकि वो जो 17 जगह मुंह मारने वाले, वो कैसे एक जगह एक उसमें बंध के रह सकते थे। तो वहां का जो राजा था, कोई जो भी हो, उसने इस वैलेंटाइन को फांसी दे दी और 14 फरवरी को इस वैलेंटाइन जो ये व्यक्ति था, इसे फांसी दे दी गई। तो उसकी फांसी के विरोध में जितने भी युवक युवतियों की उसने शादी करवाई थी, वो युवक युवतियां उसकी फांसी के विरोध में 14 फरवरी को वैलेंटाइन डे के रूप में मनाने लगे। ठीक है, उनका उचित है, लेकिन मेरे प्यारे भाइयों बहनों, आपका वैलेंटाइन डे मनाने के पीछे का रहस्य क्या है? क्या आपके देश में, आपकी संस्कृति में विवाह नहीं होता था? क्या आपकी संस्कृति भी पाश्विक संस्कृति थी, जो आप वैलेंटाइन के समर्थन में वैलेंटाइन डे मना रहे हैं? कहने का मतलब कुल मिलाकर ये है कि हम क्यों पश्चिमी सभ्यता की तरफ अंधी दौड़ करते हुए भागे जा रहे हैं। कुछ तो अपना दिमाग लगाइए, कुछ तो विचार कीजिए कि हम कर क्या रहे हैं। अब आपका प्रेम देख लीजिए, जिसके साथ आपको वैलेंटाइन जिसका बनना है, उसके प्रति आपका प्रेम है क्या? क्या ये प्रेम है? क्या ये वास्तव में प्रेम है, या ये मात्र क्षणिक हवस है? क्या आपको वास्तव में किसी से प्रेम है? आप प्रेम के नाम पर अपने परिवार को धोखा देकर एक पर पुरुष या पर स्त्री से नाजायज संबंध बनाते हैं और इसे प्रेम कहते हैं। प्रेम की आपको परिभाषा भी पता है कि प्रेम होता क्या है वास्तव में? कहीं लड़की मिली, कहीं लड़का मिला तो कह दिया तुम ही मेरा पहला और आखिरी प्यार हो। अरे बेशर्मो, तुम अपने मां बाप के नहीं हुए, तुम क्या किसी से प्रेम करोगे? पहला प्रेम बच्चे का अपनी मां से होता है। किसी भी व्यक्ति का जो पहला और पवित्र प्रेम है, जो निस्वार्थ प्रेम है, वो उसका अपनी मां से होता है। दूसरा प्रेम उसका अपने पिता से होता है। दूसरा क्यों? क्योंकि जब बच्चा पैदा होता है तो ना वो बाप को जानता है, ना अपने रिश्तेदारों को जानता है, उसे सिर्फ मां दिखती है, क्योंकि वो मां ही उसे दूध पिलाती है। तो तुम जब अपनी मां के नहीं हुए, अपनी हवस पूर्ति के लिए उसे धोखा दे दिया। अरे निर्लज्जो, कुछ तो शर्म करो। तुम्हारे लिए तुम्हारे माँ बाप ने क्या नहीं किया। खुद भूखे रहे लेकिन तुम्हें खिलाया, खुद भले ही जीवन में अनपढ़ रहे लेकिन तुम्हें पढ़ाया। जब तुम छोटे बच्चे थे ना, जब तुम बिस्तर गीला कर देते थे, उसमें मलमूत्र कर देते थे, तो तुम्हारी माँ खुद गीले बिस्तर पर सोती थी, खुद गीली जगह पर सोती थी और तुम्हें वहां से उठाकर सूखी जगह पर सुला दिया करती थी। तुम जब उनके नहीं हुए तो तुम दूसरे के क्या होगे? राह चलते तुमने किसी से भी कह दिया कि मैं तुमसे सच्चा प्रेम करता हूं, मैं तुम्हारे लिए अपना परिवार छोड़ सकता हूं, अपना घर छोड़ सकता हूं, अपने माँ बाप छोड़ सकता हूं। धिक्कार है, चुल्लू भर पानी में डूब मरो बेशर्मो। कुछ तो शर्म कर लो। अपने माँ बाप की, अपने कुल की, अपने समाज की इज्जत उछाल कर तुम किसी से प्रेम का वादा कर रहे हो।
ये प्रेम है, ये मात्र तुम्हारी हवस है जो कुल एक रात्रि की है। एक रात्रि जहां साथ गुजारोगे तुम्हारा प्रेम खत्म। प्रेम करेंगे। प्रेम और हवस में अंतर समझ लो बेवकूफों। प्रेम एक बहुत ही पवित्र विचारधारा है। प्रेम दो आत्माओं का मिलन है, जबकि हवस एक वो हार्मोन आपके दिमाग में जब सक्रिय होता है ना, ये आपका प्रेम उसी समय उमड़ता है जिसे मैं हवस कह रहा हूं। ये प्रेम जो जिसे आप प्रेम कहते हैं और मैं हवस कह रहा हूं, ये प्रेम आपका आपके जब मस्तिष्क में वो एक कौन सा हार्मोन होता है, कोई कामोत्तेजना बढ़ाने वाला, जब वो सक्रिय होता है तभी आपका ये प्रेम सक्रिय होता है। अगर 2 मिनट के लिए आपका ये हार्मोन शिथिल कर दिया जाए ना, आपको एक इंजेक्शन लगा दिया जाए जिससे आपके ये कामोत्तेजना वाले जो हार्मोन हैं ये शिथिल हो जाए, तो आपका प्रेम उसी क्षण समाप्त हो जाएगा। तो मैं कह रहा था कि भैया पहले प्रेम और इश्क में अंतर समझ लो। प्रेम एक बहुत ही पवित्र विचारधारा है, जबकि जो ये हवस रूपी प्रेम है ये एक बहुत ही संकीर्ण विचारधारा है। कैसे? प्रेम का अर्थ ही होता है सामने वाले की इज्जत, उसकी लाज, उसकी मर्यादा, उसके माँ बाप की इज्जत इत्यादि का सम्मान करना और उनकी रक्षा करना। जबकि हवस सिर्फ तुम्हें पाना सिखाता है कि मुझे कैसे उसके साथ रति क्रिया करने इत्यादि का अवसर मिल जाए और बस मेरे मन को शांति पहुंच जाए। प्रेम मां और पुत्र के बीच में भी होता है, प्रेम बहन और भाई के मध्य भी होता है, प्रेम पिता और पुत्र के मध्य भी होता है, प्रेम गुरु और शिष्य के मध्य भी होता है, यहां तक कि प्रेम भक्त और भगवान के मध्य भी हो सकता है। लेकिन इश्क कभी इन पवित्र रिश्तों के मध्य नहीं हो सकता, ये हमेशा ध्यान रखिए। तुम नहीं कह सकते कि मैं अपनी मां से इश्क करता हूं, तुम नहीं कह सकते कि मैं अपनी बहन से इश्क करता हूं, क्योंकि इश्क वो प्रेम नहीं है। इश्क में पवित्रता नहीं होती है। हाँ, आप अपनी धर्म पत्नी के लिए भी कह सकते हैं, लेकिन वो भी उचित नहीं है, क्योंकि पति और पत्नी का संबंध भी केवल रति क्रिया करने के लिए नहीं है, आपकी कामोत्तेजना को शांत करने के लिए नहीं है। ये 7 जन्मों का बंधन होता है, लेकिन कई गंवार कह देते हैं, इसलिए मैं उनको ठीक है चलो मान लिया। लेकिन अन्य जो पवित्र रिश्ते हैं उनको आप इश्क नहीं कह सकते, उनसे आप इश्क नहीं कर सकते, उनसे आप प्रेम ही करते हैं और प्रेम ही करना पड़ेगा। तो मेरी प्यारी बहनों, मेरे प्यारे भाइयों, मैं आप सभी से हाथ जोड़कर निवेदन करता हूं कि कृपा करके हमारी संस्कृति का दमन मत कीजिए। हमारी संस्कृति वैसे भी लगभग में आधी क्षरित हो चुकी है, उसका आधा क्षरण हो चुका है। अब जितनी जैसी बची है उसे कृपा करके बचा रहने दीजिए, अन्यथा इसके दूरगामी परिणाम किसी के लिए अच्छे नहीं होंगे। समाज में वर्ण संकरता दिन प्रतिदिन बढ़ रही है, जिसका दुष्परिणाम आपको बहुत जगह देखने को मिलता है। ऐसी ऐसी नस्लें पैदा हो रही हैं, जो कोई अपने धर्म ग्रंथों को जला रहा है, कोई अपने धर्म को गाली दे रहा है, कोई अपने कुल परंपरा का। अब मैं एक बात और बता ही देता हूं आपके लिए, कहना तो नहीं चाहता था पर अब आ गया है, ये शब्द आ गया तो मैं बोल ही दूं कि ये जो अंतरजातीय
या धर्म से बाहर जाकर अपनी कुल मर्यादा का उल्लंघन करके ये जो नाजायज प्रेम कर रहे हैं, ये अपना डीएनए चेक करवाएं तो निश्चित ही ये वर्णशंकर निकलेंगे। किसी का रक्त यदि शुद्ध सनातनी है तो वो कभी किसी विधर्मी से प्रेम तो दूर की बात है, वो अपने समाज में भी, अपनी जाति में भी, अपने कुल परंपरा के विरुद्ध जाकर विवाह नहीं करता। अपनी जाति, अपने समाज में भी जब हम विवाह करते हैं तो उसमें भी हम अपने कुल, गोत्र, प्रवर इत्यादि जो हमारी जो संस्कृति है, जो हमारी मान्यताएं हैं, उनका हम ध्यान रखकर ही उनसे प्रेम करते हैं। हमारे पूज्य गुरुदेव श्रीमद जगत गुरु शंकराचार्य निश्चलानंद सरस्वती जी महाराज, जो कि पूरी पीठ के शंकराचार्य हैं, वो कहते हैं कि वास्तव में यदि कोई शुद्ध सनातनी हिंदू है, यदि उसका रक्त शुद्ध है, तो यदि उसके सामने स्वर्ग से लाकर किसी अप्सरा को भी खड़ा कर दिया जाए तो वो सनातनी व्यक्ति पहले उसमें अपना कुल, अपनी कुल परंपरा इत्यादि का विचार करेगा कि क्या ये मेरे कुल की है, क्या ये मेरे कुल के योग्य है, क्या इसमें वो गुण हैं जो मुझे चाहिए, मेरे कुल को चाहिए। तब जाके वह उसके प्रति प्रेम इत्यादि की भावना लाएगा, अन्यथा वो उसे अपनी मां समझेगा, बहन समझेगा इत्यादि। तो आपकी ये अश्लीलता भरी हरकतें, आपके ये नाजायज प्रेम संबंध आपको आपके मां बाप को भी कटघरे में लाके खड़ा कर रहे हैं। इतना ध्यान रखिए। आपके मां बाप पर भी आरोप लग रहा है कि यदि आप वर्णशंकर हैं तो आपके मां बाप भी कुकर्मी रहे होंगे, क्योंकि वर्णशंकरता, संतान में वर्णशंकरता उनके मां बाप के कुकर्मों के कारण ही आती है। इसलिए ऐसी हरकतें बिल्कुल मत किया कीजिए जिससे आपके मां बाप, आपका कुल, आपका समाज कलंकित हो, शर्मसार हो और उसे सिर झुकाकर चलना पड़े। जिन विधर्मियों के साथ आप भाग भाग कर शादी कर रहे हैं या कर रही हैं, कल वही आपके समाज को बदनाम करते हैं कि तुम्हारी फलानी और तुम्हारा वो फलाना हमसे इस प्रकार के संबंध रखता है और तुम हमें बता रहे हो, धर्म नीति के पाठ हमें पढ़ा रहे हो। अतः आप सभी से पुनः मेरा एक बार हाथ जोड़कर निवेदन है, अपनी मर्यादा, अपनी संस्कृति का परिचय देते हुए आपके मन में कुछ भी हो, कृपा करके उसे समाज के बाहर प्रदर्शित मत कीजिए, संस्कृति को कलंकित मत कीजिए। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।